वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई 2025 को टाटा ग्रुप के एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जल्दी ही 1,000 रुपये से ऊपर जाएगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि अभी ही कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और केमिकल्स को बनाती है और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 29 जुलाई 2025 को यदि हम देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है 994 रुपीज 15 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 6.40% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी की शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 7.65% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1111 रुपीज 50 पैसे। जानते हैं लॉन्ग टर्म को यानी कि 5 साल को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 229.43% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले टाटा केमिकल के एक शेयर का प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 385 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 994 रुपीज 15 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1247.35 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 756 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को, तो अभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया जो कि रहा 11 रुपीज का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, यदि हम देखें तो मार्केट कैप है 23,793 करोड़, यानी कि लार्ज कैप की कंपनी है। और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.76। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.33। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 1.33%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है क्या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस को, तो वो है 13.23। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.18%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम रेवेन्यू देखें तो कंपनी का मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 3,615 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की क्वार्टर ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 15,112 करोड़। बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 316 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो कंपनी ने 2024 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 354 करोड़।
जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 22,501 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है, फंडामेंटल भी ठीक है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है, प्रमोटर यानी कि टाटा टाटा केमिकल पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है प्रमोटर का, जिनका परसेंटेज है 33.98%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल से नजर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.56% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.89% का। जबकि चौथे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.39% का। जबकि लास्ट में आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.23% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। और आज के दिन यानी कि 29 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 994 रुपीज, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, अभी तक 6.40% का। ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपीज का डिविडेंड निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें,